राम राम दोस्तों। एसबीआई अप्रेंटिस 2026 का फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इस वीडियो में मैं शुरुआत से लेकर अंतिम सबमिट तक पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरकर दिखाऊंगा। कौन से दस्तावेज लगेंगे, फीस कैसे भरनी है, कौन सा ऑप्शन चुनना और किन गलतियों से बचना है। इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत करना, नहीं तो एक ज़रूरी जानकारी मिस हो सकती है। आप ये देख सकते हो, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सबसे पहले मैं इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं अपनी साइट जॉब सरकारी अपडेट डॉट इन पे। इसका रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और पोस्ट नेम रहेगी आपकी अप्रेंटिस की, जिसमें टोटल वैकेंसी लिख ली है 7,150 है। ट्रेनिंग पीरियड की बात करूँ तो 1 ईयर्स का। एप्लीकेशन स्टार्ट 19 मई 2026 से हो रहा है और लास्ट डेट है 8 जून 2026 तक। मंथली स्टाइपेंड मिलेगा वो 15,000 रुपये है। इसमें कोई एडिशनल अलाउंस नहीं मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है ग्रेजुएशन होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन में। एज लिमिट होगी 20 से 28 ईयर्स। और सिलेक्शन प्रोसेस है, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा। इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप ये सभी जानकारी देख सकते हो, मैंने डिटेल में बताया हुआ, तो एक बार जरूर पढ़ लेना। इसको अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया, मैं अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। आप ये देख सकते हो, आप इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ गए। यहाँ पे दो बटन दिए गए, क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो लॉगिन करने के लिए अपना रजिस्टर नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करके लॉगिन कर लोगे। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देता। यहाँ पे देख सकते हो 6 टैब है। पहले हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, फिर फोटो सिग्नेचर ऐड करना, फिर डिटेल ऐड करनी है, फिर रिव्यू करेंगे, फिर अपलोड करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। क्लिक हेयर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। ये आप एक बार ओपन कर लेना, आप ये पढ़ सकते हो। एक बार मैंने पढ़ लिया है। ये ध्यान देना, जो एस्ट्रिक का साइन होता है वो मैंडेटरी होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा गया फर्स्ट नेम, फिर कंफर्म करना फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम आपने ऐड करना अगर है तो, एक कंफर्म मिडिल नेम करना, फिर लास्ट नेम ऐड करना है, फिर लास्ट नेम ऐड करना है। जो भी आप टाइप करोगे वहाँ यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा। फिर आपने मोबाइल नंबर डालना है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है, फिर अल्टरनेटिव नंबर भी डाल सकते हो, नहीं तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर आपने ईमेल आईडी डालनी है, ये ध्यान देना। उसका आगे का लिखना, डोमेन आप अपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल @gmail.com यहाँ पे ऐड नहीं करना है, जो आपका है वो ऐड करना है। और @gmail.com या जो भी है आपका याहू, कुछ भी डोमेन आपने सेलेक्ट कर लेना। फिर कंफर्म ईमेल आपने पूरा राइट करना है यहाँ पे। फिर आपने सिक्योरिटी कोड डालना और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप फोटो एंड सिग्नेचर सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल डाला था उसको थ्रू आपने ओटीपी सेंड करना है। सेंड ओटीपी के बटन पे क्लिक करोगे तो ओटीपी चला जाएगा। फिर वेरिफिकेशन करना होगा, इसी तरह ईमेल का वेरिफिकेशन। फिर सिक्योरिटी कैप्चा आपने ऐड करना है। फिर इसको स्क्रॉल नीचे करेंगे तो आप ये देख सकते हो फोटो एंड सिग्नेचर। आपका जो ईमेल अभी आपने एंटर की थी उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी सेंड कर दिया गया होगा। और आप ये यहाँ पे भी देख सकते हो अपना रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड। फिर यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप ये देख सकते हो फोटो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे आपने गाइडलाइन अगर एक बार पढ़नी है तो आप जब पढ़ लेना, मैंने पढ़ लिया है तो एक बार जरूर आपने पढ़ लेना, गाइडलाइन फॉर फोटोग्राफ के लिए। फिर ये प्लीज फोटो शुड बी क्लियरली विजिबल इन द एडजस्टेबल बोर्ड्स एंड। और आपको एक फ़ोटो यहाँ पे ऐड करोगे। फिर आपने यहाँ पे ऐड करना है अपना लाइव कैप्चा इमेज, यहाँ पे ऐड करना है। ये वेब कैमरा के थ्रू भी कर सकते हो। और आपका वेब कैमरा की क्लैरिटी सही नहीं है तो आप अपना मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हो। इसको क्लिक हेयर करोगे तो फिर एक स्कैनर ओपन हो जाएगा, उसको आप स्कैन करोगे तो एक लिंक प्रोवाइड होगा जो आपको रिडायरेक्ट कर देगा इसके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पे आप लॉगिन करके डायरेक्ट अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू अपना इमेज कैप्चर करा सकते हो। इसके बाद नीचे आ जाओगे, आई कंफर्म दैट इज ए माई वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री अबाउट द मेंशन नोट। यहाँ पे कंफर्म कर दोगे। फिर आपसे सिग्नेचर मांग रहा है, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ये ध्यान देना, जो सिग्नेचर है वो कैपिटल या ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। फिर आई कंफर्म पे क्लिक करोगे, फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे।
इसके बाद फ्रेंड आप डिटेल सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपसे पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज बेसिक। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है बेसिक डिटेल। ये ध्यान देना, ये लिखा हुआ है स्टेट यूटी वांट टू अप्लाई, किस स्टेट या यूटी में आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चूज़ कर लेता हूँ बिहार, और फिर आप उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज ये इनेबल हो जाएगा। फिर आपने चूज़ करना ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, चाहे जो भी लैंग्वेज हो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कैंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, हाउ यू डू लाइक टू पेपर टू द प्रेजेंटेड टू यू। आप किसके माध्यम से पेपर देना चाहते, तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों के माध्यम से। आर यू प्रोफिशेंट इन रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये मुझसे पूछ रहा है कि आप रीड राइट स्पीक और अंडरस्टैंड कर लेते हो हिंदी अच्छी तरह। तो मैं टाइप कर देता हूँ यस। ये बेस्ड ऑन आपके जो भी स्टेट सेलेक्ट करोगे तो उसके आधार पे आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पे जैसे मैंने आंध्र प्रदेश किया तो तेलुगु उर्दू पूछ रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज। डू यू हैव ए 10th एंड, आपके 10वीं 12वीं में मार्कशीट है वो सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैवी स्टडी ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज आपने स्टडी की थी आपकी 10वीं 12वीं में, यस करोगे तो लैंग्वेज आपने स्टडी की होगी। अगर नहीं की थी तो आपने सिंपली नो भी कर दोगे। डिस्ट्रिक्ट आपने चूज़ कर लेना है यहाँ पे, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट ऊपर जो सिलेक्ट चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट शो कर रहा होगा। फिर आपने कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करना कि आप किस कैटेगरी के बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। ये ध्यान देना ओबीसी एससी एसटी अगर करोगे तो ये सब कास्ट आपका इनेबल हो जाएगा, यहाँ पे आपने बतानी है। ये ध्यान देना नो चेंज इन कैटेगरी विल परमिटेड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, के बाद आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी। और सब कास्ट शुड सेम एज ए मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट में, जो आपका सब कास्ट लिखा हुआ है वही सेम यहाँ पे ऐड करनी है। फिर यहाँ पे पूछ रहा पर्सन विद बेंच बॉय डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट के लिए जिसका 40% है उससे अबो है। अगर आपका डिसेबिलिटी 40% है उससे अबो तो यस कर लोगे। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपने सेलेक्ट करनी है जो भी है। ये देख सकते हो सारी दिए हुए। फिर यहाँ पे सब टाइप डिसेबिलिटी आपने सेलेक्ट कर लेंगी। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया आर यू सफरिंग फ्रॉम कैरबल पल्सी एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड, ये बताना है यस या नो। फिर आपसे पूछा गया वेदर यू डोमिनेट राइटिंग एंड इज इफेक्टिव है, आपका राइटिंग में हैंड इफेक्टिव है, यस करोगे या नहीं है तो सिंपली नो करोगे। अगर यस करोगे तो डू यू इंटेंड यूज ए सर्विस ऑफ स्क्राइब के लिए आपको यूज़ करोगे तो यस कर दोगे अगर आपका हैंड इफेक्टिव है, नहीं तो नो भी कर सकते हो। ये बेस्ड ऑन आपके जो ये इनेबल हो रहे हैं बेस्ड ऑन आपके सिलेक्टेड पे इनेबल हो रहे हैं। आप ये देख सकते हो इफ़ यस डू यू एट कंप्लीट टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जीबिशन, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए यस ये करोगे। आई एक्सेप्ट द गाइडलाइंस फॉर स्क्राइब, यहाँ पे यस कर देना है। फिर इसके नीचे आपसे बेंच वाइड डिसेबिलिटी का पूछा गया, ये इनेबल तभी होगा आपके अकॉर्डिंग जो ऊपर आप सेलेक्ट करोगे। अभी मेरे केस में डिसेबल है। फिर यहाँ पे क्लिक कर देना आई क्लैरिफाई अंडरटेक दैट द क्वालिफिकेशन ऑफ स्क्राइब अवेलेबल बाय मी शैल बी वन स्टेप बिलो माई क्वालिफिकेशन, यस कर दोगे। देख लेना जो स्क्राइब होगा वन स्टेप बिलो होगा। फिर आपसे पूछ रहा है रिलीजन वो विच यू आर बिलोंग, आपका रिलीजन पूछ रहा है जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। डू यू बिलोंग है रिलीजन माइनॉरिटी कम्युनिटी के बिलोंग करते हो तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर एक चीज़ याद ध्यान देना इट इज़ ए मैंडेटरी है फॉर ऑल कैंडिडेट टू विजिट करना इसकी इस वेबसाइट पे, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये डिटेल गाइडलाइन हाउ यू रजिस्टर द एनपीएस पोर्टल, यहाँ पे आप एनपीएस पोर्टल पे रजिस्टर करना जरूरी है, ये ध्यान देना। ये आपको गाइडलाइन दी गई है। नाउ मूव टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू लिंक गिवन बिलो। डू यू रजिस्टर योर नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन सिम एनपीएस, यस करोगे तो ये इनेबल हो जाएगा। यहाँ रजिस्टर आईडी की देनी होगी। अगर आप नो करते तो ये ध्यान देना रजिस्टर इन एनपीएस पोर्टल इन मैंडेटरी है अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्टेट ऑफ इंडिया, ये ध्यान देना। मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। यहाँ रजिस्टर नंबर डाल दूंगा अपना जो मुझे एनपीएस रजिस्टर आईडी मिला होगा। फिर यहाँ पे मुझसे नेशनलिटी ऑटोमेटिक चेक होगा, राइट होगा, यहाँ पे इंडियन होगा। मुझे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जिस भी स्टेट में बिलोंग करता हूँ। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बताना है जहाँ भी, जिस ये बेस्ड ऑन आपके स्टेट पे डिपेंड करता है।
फिर आप पर्सनल डिटेल सेक्शन पे आ गए। यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, डेट मंथ ईयर्स। फिर आपसे जेंडर पूछ रहा है कि किस जेंडर को बिलोंग करते। डू हैव ए ट्विंस ब्रदर और सिस्टर, यस करोगे तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी, नेम ऑफ द ट्विंस की। नो है तो सिंपली नो कर दोगे। जेंडर ऑफ द ट्विंस भी बताना होगा अगर आपने यस किया होगा तो, या मेल फीमेल है अदर सिलेक्ट कर सकते हो। मेरे केस में नो है तो नो कर देता। फिर आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो, डिवोर्स हो, तो जो भी हो आप सेलेक्ट कर लेना। फिर आपसे फादर नेम पूछ रहा है, फर्स्ट नेम डालना है या मिडिल नेम है तो वो डालना, लास्ट नेम डालना। फिर आपने मदर नेम डालना, मिडिल नेम है तो वो डालना, लास्ट नेम डालना। फिर इसी तरह सपोज फर्स्ट नेम ये और सपोज मिडिल नेम और सपोज लास्ट नेम आ जाएगा अगर आप मैरिड होते तो। ये देख सकते हो ये इनेबल होगा। मैं अनमैरिड हूँ तो ये इनेबल नहीं होगा। फिर एड्रेस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पूछ रहा है, सबसे पहले आपसे कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस पूछ रहे हैं, एड्रेस डालोगे। फिर डिस्ट्रिक्ट बताना, स्टेट सेलेक्ट करना, जिस भी स्टेट में रह रहे हो पिन कोड वहाँ का ही डालना। फिर परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो क्लिक करोगे तो जो ऊपर राइट किया हुआ है ऑटोमेटिक नीचे फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फीस इंटीमेशन चार्जेज अमाउंट निर्धारित कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी सेलेक्ट नहीं किया प्रॉपर। जैसे मैं सेलेक्ट प्रॉपर कर लूँगा यहाँ पे मेरे अमाउंट चार्जेस शो करने लगेंगे। फिर वैलिडेट योर डिटेल करना है, सेव और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना। इसके बाद फ्रेंड आप डिटेल सेक्शन में आ गए। यहाँ पे आपको देख सकते हो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा है। सबसे पहले आपने पूछ रहा है कि एग्ज़ाम जो पास किया ग्रेजुएशन, वो पूछ रहा है किस डिग्री सब्जेक्ट या स्ट्रीम में आपने पास किया। जिसमें भी पास किया वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। फिर नेम ऑफ द कॉलेज यूनिवर्सिटी बतानी है, डेट ऑफ पासिंग क्या थी वो बतानी है, एग्रीगेट मार्क ऑब्टेन जो किया था वो बताना है, सीजीपीए ऑब्टेन किया था वो बताना है, मैक्सिमम मार्क कितने का था वो बताना है, और टोटल सीजीपीए कितनी था वो बताना है। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क बताना है, और क्लास बनाती है बताना है, जैसे ग्रेड फर्स्ट क्लास से आए थे, सेकंड क्लास था या पास क्लास था, जो भी था वो बताना। अगर अदर डिटेल अदर भी क्वालिफिकेशन है तो वो भी एंटर कर सकते हैं। मिनिमम आपको ग्रेजुएशन एंटर करना ही है। फिर कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन टू कन्वर्ट ग्रेड सीजीपीए परसेंटेज एज पर द फार्मूला ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। फिर आपसे पूछ रहे डू यू हैव ए ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर आफ्टर अटेनमेंट ऑफ दिस क्वालिफिकेशन। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यस कर दोगे, नहीं है तो नो करोगे। मेरे केस में नो है। हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिस इधर इन एसबीआई और एनी अदर रजिस्ट्रेशन अर्लियर। अगर आपने कोई अप्रेंटिस का कोई कोर्स या किया है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, परसिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एज अमेंडमेंट, यस किया तो कर दोगे, नहीं तो नो करोगे। फिर आपसे पूछा है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है तो भी बता सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली ब्लैंक भी छोड़ सकते हो इसको। सो अगर किया है तो आपने यस कर देना है। अगर प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हो तो यस कर दोगे, नहीं कर रहे हो तो नो कर दोगे। फिर यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर बताओगे, डेजिग्नेशन बताओगे, फ्रॉम डेट क्या थी, टू डेट क्या थी, नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी, रीजन ऑफ लिविंग क्या थी। ऑटोमेटिक कलेक्ट हो जाएगा आपका ईयर्स में डाटा, जितने दिन आपने काम किया है यहाँ भी आपका शो करने लगेगा। अगर आपको और ऐड करना है तो ऐड मोर करोगे तो एक और टैब आ जाएगा, उसमें आप अपना और एक्सपीरियंस जो भी किया है वो ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद आपसे पूछ रहा है लैंग्वेज जो आप ना कर सकते हो। ने जो स्टेट सेलेक्ट की थी उसके बेस पे मैंने सेलेक्ट किया था हिंदी, तो ये मुझसे पूछ रहा है हिंदी अगर रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, स्पीक कर सकते हो तो इसको टिक कर दोगे। अगर मैं सिर्फ राइट और स्पीक कर सकता और रीड नहीं कर सकता तो मैं इसको अनटिक करूँगा। इसी तरह अगर आपको और लैंग्वेज आती है, जैसे कोई भी इंग्लिश आती है या कोई भी और लैंग्वेज आती है, तो उसका भी बता सकते हो, रीड राइट स्पीक करते हो सकते हो, ये सब बता सकते हो। फिर वैलिडेट योर डिटेल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड आप प्रीव्यू सेक्शन पे आ जाओगे। यहाँ पे आपने अब तक जो भी डिटेल एंटर की थी वो एक बार ज़रूर वेरीफाई और रीचेक कर लेना, क्योंकि एक बार जब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आप उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो एक बार रीचेक जरूर कर लेना। और आप ये देख सकते हो लास्ट में आओगे तो आपका नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा होगा, तो फिर आप यहाँ पे आके आई एग्री पे क्लिक कर लोगे। फिर आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे पूछ रहा हूँ ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंज डाटा ऑलरेडी इंटर विल बी परमिटेड। एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, तो एक बार रीचेक जरूर कर लेना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट प्रोसेस आएगा।
ये ध्यान देना। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। आर यू श्योर पूछ रहा है, यू वांट टू कंटिन्यू, मैं बोल देता हूँ ओके। इसके बाद फ्रेंड आप ये देख सकते हो, आप आ गए अपलोड सेक्शन पे। यहाँ पे सबसे पहले गाइडलाइन दी हुई है, वो आप चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो। गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए ये देख सकते हो। यहाँ पे आपने अपना लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन आपने ऐड करना है, ये ध्यान देना है। ये जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और हैंड राइट रिटन डिक्लेरेशन भी आपने ऐड करना है, जो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए। फिर आपने सिक्योरिटी को कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हो, आप पेमेंट सेक्शन पे आ गए। यहाँ पे मेरा अमाउंट देख सकते हो, 300 रुपये पे करना है बिल्डेक्स के थ्रू। यहाँ सिक्योरिटी कोड मैंने डालना है, मैं अपना सिक्योरिटी कोड डाल देता हूँ। इस सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ बस। डू यू वांट टू सबमिट, मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो, मुझे पेमेंट गेटवे पे इसने रिडायरेक्ट कर दिया। ये मेरी ऑर्डर आईडी देख सकते हो, टोटल अमाउंट कितना था ये। यहाँ पे मुझे डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है पेमेंट करने के लिए। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ। नेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो वो भी मैं चूज़ करके कर सकता हूँ। अगर मुझे एपीआई के थ्रू यूपीआई के थ्रू करना है तो वो भी कर सकता हूँ। स्कैन क्यूआर पे कोड करके स्कैनर ओपन होगा, उसको मोबाइल के थ्रू मैं डायरेक्ट भी पे कर सकता हूँ। वॉलेट के थ्रू करना है तो उसके थ्रू भी कर सकता हूँ। जिस भी माध्यम के थ्रू करना है आप कर सकते हो। एक बार जब आप कंप्लीट कर दोगे पेमेंट प्रोसेस, इससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक कंफर्मेशन ईमेल और एसएमएस भी आ जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। इसको आपने सेव कर लेना है फॉर, और इसका एक्नॉलेजमेंट रिसीव भी रख लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस में आपका काम होगा। इस वीडियो में मैंने बताया कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो अप्रेंटिस की भर्ती आई है, उसके आप फॉर्म बिना किसी गलती के कैसे फिल कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।